तो इस चैप्टर में हमें पता चलने वाला है कि ओकारुन के बॉल को आखिर कौन लेकर गया है, और जो भी पुलिस स्टेशन के अराउंड की जितनी भी स्टोरी है वो पूरी मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है उस खोए हुए सामान को लेकर या फिर टर्बो ग्रैनी को लेकर उसके फॉर्म को फिल करते रहती है डिटेल्स को। इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो मोमो से पूछ लेता है कि आखिर तुम्हें ये सामान मिला कहाँ था। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि हमें तो ये सामान शॉपिंग मॉल पे मिला था। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पूछता है कि अच्छा वहाँ पे किधर, या फिर कौन से शॉप के पास मिला था। तो यहाँ पर जो ओकारुन आता है वो सोचते हुए कहता है कि वीडियो गेम मार्केट के पास हमें ये सामान मिला था। ये बात सुनकर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि अच्छा तुम्हें आर्केड के पास मिला था तो तुम उसे वहीं लेकर आते ना, तो यहाँ क्यों लेकर आए हो आखिर। ये क्वेश्चन सुनकर यहाँ पर ओकारुन की फट जाती है और उसे पसीने आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोमो होती है सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि वहाँ के जो पार्ट टाइमर है वो थोड़े से चोर जैसे हैं, इसीलिए हमने सेफ्टी के लिए इसे यहाँ पर पुलिस बॉक्स पर लाके दे दिया है। इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो मोमो से पूछता है कि अच्छा तो ये आर्केड का लोकेशन क्या है आखिर। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि हमने अंदर वाले दुकान से उठाया था इसे। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है और डिटेल में जाते हुए बोलता है कि अच्छा वो शॉपिंग मॉल में तो 3 दुकानें, तुमने कौन सी दुकान से उठाई थी ये सामान को। ये क्वेश्चन सुन के तो ये बार मोमो की भी फट जाती है और वो भी कुछ बोल नहीं पाती है। इतने में पुलिस ऑफिसर जो होता है इनसे और सवाल पूछते हुए कहता है कि आजकल क्या वीडियो गेम मार्केट में ऐसे भी टॉयज रखना चालू कर दिए क्या वो लोग। जब मैं काम करता था तब तो मैंने ऐसा कोई देखा नहीं था सामान वहाँ पर। इतने में यहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों हंसते हुए कहते हैं कि अभी उन्होंने रखना चालू कर दिया है। लेकिन इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है उसका दिमाग खराब होते रहता है एक ही पोजीशन में बैठे बैठे, जिसको लेकर वो पुलिस वाले को गाली देती रहती है। इनके आंसर सुन के यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है उसको डाउट होने लगता है इनके ऊपर। इतने में वो पुलिस ऑफिसर ओकारुन को देखकर कहता है ओए लड़के, इससे पहले तो तुम यहाँ पर आ चुके हो कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी को कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो टर्बो ग्रैनी को चेक करते हुए कहता है सच बताओ ये सच में कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी है या फिर तुम लोग मुझे झूठ कह रहे हो, कहीं तुम लोगों ने इसके अंदर कैमरा तो प्लांट नहीं किया है। इतने में ओकारुन थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है पुलिस ऑफिसर, आप थोड़ा गलत सोच रहे हो हमें। इतने में जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर का यूज करके विंडो की तरफ टैप करती है, जिसकी वजह से जो पुलिस ऑफिसर का ध्यान होता है वो विंडो की तरफ जाता है और वो विंडो चेक करने जाता है। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है वो अपने आप को हिलने डुलने की सिचुएशन में लेके आती है और अपने मसल फ्री करने लग जाती है। इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो इनकी तरफ देखता है और यहाँ पर जो मोमो होती है वो फॉर्म को फिल करके वहाँ पर रख देती है और कहती है कि थैंक यू सर, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब जैसे ही ये लोग जाते रहते हैं यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है इनको रोक कर कहता है रुको, ये डॉक्यूमेंट अपने साथ लेते जाओ। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए क्या बदले में। तो यहाँ पर जो मोमो और ओकारुन होते हैं दोनों के दोनों नर्वस हो जाते हैं और यहाँ पर ऑफिसर को कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये कहकर वहाँ से भागने लग जाती है ये लोग। जैसे ये लोग फटी में बाहर आते हैं, बाहर आकर वो लोग थोड़ी देर अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं और जैसे थोड़ा टाइम बीतता है तो यहाँ पर सीन जाता है टर्बो ग्रैनी की डॉल की तरफ। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी जागकर उस कवर को निकाल कर फेंकती है और उसके बाहर आती है। और इतने में यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होते हैं मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज की तरह छत्ता पकड़ के वहाँ से कूदते हुए एस्केप करती है उस एरिया को और फिर छुपते छुपाते कंप्यूटर मॉनिटर्स के एरिया पे पहुंच जाती है और उस डेस्क के ऊपर चकती है। फिर जहाँ पर टर्बो ग्रैनी जैसी कंप्यूटर को ऑन कर कर देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है यार। लेकिन जब टर्बो ग्रैनी आत्मा बनी होगी तब के जमाने में तो कंप्यूटर था भी नहीं, तो इसको घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला। जिसकी वजह से जो टर्बो ग्रैनी होती है वापस से उस पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाती है जहाँ पर वो ओकारुन और मोमो से मिलती है और उनको कहती है कि मुझे कुछ कंप्यूटर की भाषा कुछ समझ नहीं आती है, जिसकी वजह से मैं वो एरिया छोड़ के वापस आ गई थी। ये बातें सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है तुम अपना थोड़ा लक ट्राई करती, शायद कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाता, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाता तुम्हारे लक के वजह से। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था मोमो, अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं है बेटा, छोड़ दो मुझे। फिर इतने में यहाँ पर टर्बो ग्रैनी और मोमो के बीच में बहस चालू हो जाता है। फिर इनको देखकर यहाँ पर ओकारुन कहता है मोमो अब तो हमारे लिए एक नया सरदर्द आ चुका है, अब हमें टर्बो ग्रैनी की जगह कुछ ना कुछ सामान वहाँ पर रखना पड़ेगा वरना हम फंस सकते हैं इस चीज को लेकर। तो ये बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है चलो ओकारुन कन्वीनियंस स्टोर जाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं ताकि हम उस पुलिस स्टेशन में कुछ रख सके टर्बो ग्रैनी की जगह। कन्वीनियंस स्टोर का नाम सुन के यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है मोमो मुझे एक जूस पिला देना, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो गुस्सा होते हुए कहती है तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है टर्बो ग्रैनी, चुपचाप से बैठ जाओ तुम। जैसे ही ये लोग स्टोर के अंदर एंट्री करते हैं तो इन्हें वहाँ पर सरपू दिखाई देता है। सरपू को देखकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर मोमो कहती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो सरपू। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है कि काम धंधा बहुत टाइट चल रहा है मोमो, इसलिए मैं यहाँ पर
पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो मोमो होती है उसकी बात सुनकर कहती है, ज्यादा होशियारी मारने की जरूरत नहीं है सरपू, मुझे सब पता है तुम लोग सही लोग नहीं हो, तुम लोग फिर से कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे होगे हम लोग को कुछ न कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बेटा तुम लोगों की वजह से मैं अपने कास्ट से निकल चुका हूँ, मेरे बिरादरी के लोग मुझे बाहर फेंक चुके हैं तुम लोगों की वजह से सिर्फ। तो यहाँ पर जो मोमो होती है सरपू की बात सुनकर पूछती है कि ऐसा क्या हो गया सरपू तुम्हारे साथ जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी बिरादरी से निकाल दिया जा चुका है। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो इन्हें समझाता है कि जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं एक क्लोन हूँ और जो मेरे चड्डी बड्डी है वो सभी मेरे क्लोन है, जिसके वजह से हम सबका ब्रेन एक जैसा वर्क करता है। लेकिन जब मेरे साथ हादसा हुआ था उसके बाद से श्रिम्प ने मेरे अंदर नैनो टेक्नोलॉजी फिट कर दी है, जिसके बाद से मैं थोड़ा सा बदल चुका हूँ। यही रीजन की वजह से मैं अपनी बिरादरी से निकल चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है उनके ब्रेन के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। इतने में जो मोमो होती है वो सरपू से कहती है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए सरपू। और यहाँ पर वो लोग सरपू को अपने साथ ज्वाइन करके पुलिस स्टेशन की तरफ भागते रहते हैं। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है कि तुम लोग मेरा जॉब खाकर ही मानोगे क्या, मुझे इतनी मुश्किल से ये जॉब मिली है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि तुम जॉब की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक जॉब दिला दूंगी। जिसको सुनकर यहाँ पर जो सरपू होता है ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ। फिर ये लोग भागते हुए पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जैसे ये लोग पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं यहाँ पर जो सरपू होता है अपने बॉडी को चेंज कर लेता है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, वो भी एक ऑफिसर की तरह बन जाता है। जिसको देखकर यहाँ पर मोमो शॉक हो जाती है और सरपू से कहती है क्या तुम अपना फेस नहीं बदल सकते हो। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। तो इतने में जो मोमो होती है ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक काम करो मैं तुम्हें जो सामान दे रही हूँ इसे एक जगह पर रख देना बस, और थोड़ी बहुत डिटेल्स निकाल कर लेके आना हमारे लिए। और यहाँ पर जो सरपू होता है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और टर्बो ग्रैनी की जगह वहाँ पर एक सामान रखकर आ जाता है। फिर रास्ते में उसे कंट्रोल रूम मिलता है जहाँ पर वो अंदर घुसकर वहाँ के कंप्यूटर को हैक करके वहाँ से डाटा निकालने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो लॉस्ट प्रॉपर्टी की जितनी भी डाटा होती है उसको पूरा कलेक्ट कर लेता है और बाकी डिटेल्स को भी कवर कर लेता है। इतने में यहाँ पर सीन जाता है मोमो और ओकारुन की तरफ, जहाँ पर ये लोग देखते हैं इसकी तरफ वो पुलिस ऑफिसर आते रहता है अपने पुलिस स्टेशन जाने के लिए। उस पुलिस ऑफिसर को देखकर यहाँ पर मोमो ओकारुन की फट जाती है और ये दोनों आपस में प्लान लगाकर आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है इन दोनों को लड़ता देखकर अपने धूम धूम से उतरते हुए कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। इतने में यहाँ पर जो मोमो और ओकारुन होते हैं एक दूसरे को अब्यूज करते हुए लड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो मोमो के पैर लगने की वजह से नीचे की तरफ गिरता है, जहाँ पर जो मोमो होती है उसके ऊपर गिरती है। जिसको देखकर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है तुम लोग रास्ते में कड़ल करना बंद करोगे, ये कोई कड़ल करने की जगह नहीं है, चुपचाप अपने घर चले जाओ वरना मैं तुम्हारे घर पे कॉल कर दूंगा। ये बातें सुनकर यहाँ पर मोमो ओकारुन को दोनों को शर्म आ जाता है। लेकिन इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अपने पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर सरपू वहाँ से बाहर निकलता है गेट से। इतने में सरपू पुलिस ऑफिसर को देख के उसके मुंह पे एक पंच मारता है और इन रिटर्न यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है सरपू के फेस पे पंच मारता है। इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि एक पुलिस वाले से फाइट लेना तुमको भारी पड़ सकता है बेटा, और तुम मेरे से बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। इतने में ये लोग एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं, जहाँ पर जो सरपू होता है उससे पूछता है कि तुम्हारा बैच का नंबर क्या है, या फिर तुम कह सकते हो कि वो उससे उसका रैंक पूछ रहा है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है कि लो। इतने में ये चीजें देखकर यहाँ पर जो ओकारुन और मोमो होते हैं दोनों अपना सिर पकड़कर खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और यहाँ पर जो सरपू होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि मेरा नाम तनाका है और मैं कामोशी पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता हूँ। मुझे तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कुछ लॉस्ट प्रॉपर्टीज की फाइल चेक करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर अर्जेंटली आया था और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था लेकिन तुमने कॉल पिक नहीं किया, और मैंने जब आकर यहाँ पर चेक किया था तो तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये बातें यहाँ पर ओकारुन और मोमो खड़े खड़े सुनते हुए दोनों अपना माथा पकड़ लेते हैं, आखिर ये सरपू बोल क्या रहा है। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है ये चीज कंफर्म करने के लिए कामोशी सिटी के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और वो वहाँ पर पूछता है कि आपने कोई तनाका नाम का पुलिस ऑफिसर मेरे पुलिस स्टेशन में भेजा था क्या कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम से। यहाँ पर उसको रिप्लाई में हाँ करके आता है, जिसको सुनकर यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है चलो ठीक है। ये चीजें होता देखकर यहाँ पर जो मोमो और ओकारुन होते दोनों शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो सरपू को देखकर कहता है चलो ठीक है। और इतने में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो सरपू को देखते हुए कहता है कि अगले बार से तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो एक काम करना, डोजो स्टेशन के पास पहुंच जाना, वहां पर तुम्हें मैं देख लूंगा। इतने में ये लोग पुलिस स्टेशन को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो मोमो होती है वो सरपू से पूछती है कि वो फोन वाला चीज क्या था सरपू। तो यहाँ
यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है कि मैंने उसके फोन को हैक कर लिया था और जो उसके सवालों का रिप्लाई जो कर रहा था वो आखिर मैं ही था। इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो सरपू से पूछता है कि तुम्हें कामोशी स्टेशन के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है कि मैंने जब उनका कंप्यूटर डाटाबेस चेक कर रहा था तब मुझे वहाँ की इंफॉर्मेशन से सब कलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से मैं उसको ये डिटेल दे पा रहा था। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है ये चीज सुनकर शॉक होते हुए कहता है तुमने इतने कम टाइम में इतना सब चीजें कैसे मैनेज कर ली। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहते हैं कि ये चीजें हम पे ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना सरपू। तो यहाँ पर जो सरपू होता है वो कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। जो ओकारुन के बॉल्स है वो एक स्कूल का लड़का लेकर गया है जिसका नाम है ऊंजी जुमा। वो एक स्टूडेंट है जो कि रेंजाकू हाई स्कूल का है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें ओकारुन का बॉल मिल जाएगा। तो चलो यार यहाँ पर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। इसके बाद सीधा हम ओकारुन के बॉल को ढूंढने के लिए जाएंगे और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगी नेक्स्ट वीडियो पे।